हाँ जी, नमस्कार। कैसे आप सब? आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डायमंड द वेव लर्नर हीरालाल शर्मा में आपका स्वागत करता हूँ। तो काफ़ी टाइम से आपसे इंटरेक्शन नहीं हुआ था, और क्योंकि मार्केट भी कुछ ऐसा ही है। काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा था अभी बीच में भी कि क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। तो देखिए, वहाँ सब जो है 3-3 लेग के फॉर्मेशन थे, और वहाँ पर जो है गोल्डन रिट्रेसमेंट के आसपास ट्रेडिंग ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। और अगर हम देखें तो हमारी टेक टेबल के हिसाब से भी जो है लास्ट में देखिए सूर्यास्त का समय है बड़ा अच्छा। तो लास्ट में भी जब देखे टेक टेबल से तो 3-4 दिन से मार्केट क्या है कि हाई एमए के नीचे ही ट्रेड कर रहा था डेली टाइम फ्रेम पे। और जब फॉर्मेशन देखते हैं नीचे से हम लो से, तो वहाँ पर कोई क्लैरिटी नहीं है ऐसा ही कि ठीक है अच्छा है। तो ऑप्शन राइटर्स को क्या है, रेगुलर पैसा मिल रहा था 3-4 दिन से। और जब भी ऐसा होता है तो ये वॉलेटिलिटी एक्सपांड और स्क्वीज होने का एक सिस्टम है। तो क्योंकि हर दिन होत नहीं एक समान, ऐसा कहा भी गया पहले। तो ऐसे काफ़ी उदाहरण है कि कबहू का राम जानकी के संग विचरत पुष्प विमान, कबहू का माधव रुदन कर दे के हमने सगन उदान, राजा युधिष्ठिर धर्म सिंहासन अनुचर श्री भगवान, कबहू द्रौपदी रुदन करते खेच दुशासन तान। तो वो सिस्टम्स हमेशा चलता है। तो जो चल रहा है वो चीज़ चेंज होगी, और वही हुआ। तो जैसे राइटर है तो उसको भी ट्रेड मैनेजमेंट जरूरी है, और बायर है तो उसको भी जरूरी है। अब जब भी 3-4-5 दिन ऐसा चल जाए ना, और आपको लगता है कि मार्केट जो है डे हाई में तक मुश्किल, वहाँ पर मैंने किसी से ट्वीट आया था मेरे पास या टेलीग्राम की, आज सी हो सकता है कि ऐसा कुछ। मैंने कहा जबकि डबल टू ट्रिप 22,230, ठीक है, 22,230 के नीचे है 22,230 तब तक हो सकता है। और मार्केट एकदम वहीं 29 तक जाकर आया, थैंक गॉड। और उसके बाद जो है वहाँ से सेल ऑफ शुरू हुआ और ऑलमोस्ट 300 पॉइंट निफ्टी डाउन हो गई। तो मैं वजह से बताऊं कि मॉर्निंग में जो है आपको 222,200 का स्ट्रेडल, ठीक है, 22,220 वाला जो स्ट्रेडल है, 22,200 कॉल पुट दोनों स्ट्रेडल, उसका वैल्यू आ रहा था लगभग 210 से 200। उसके बाद वो हुआ 175। अब अगर आपने कॉल पुट राइट कर रखी तो आपको जो है 25-30 रुपये का डीके मिल गया। उसके बाद अगर मार्केट जो है, मैंने एक डायगोनल भी पोस्ट किया था कि वो जो लास्ट का बी का सी वेव है वो कुछ ऐसे ही हुआ था। और उसके बाद वो जो डायगोनल जाकर जो है, और उसमें वी एफ टेबल का नंबर भी 233 था, 233। और मार्केट वहीं जाकर वापस रिवर्स हुआ। तो ये वी एफ टेबल का नंबर और हमारा अगर एलेट वेव मैच करा देना हम कुछ दिन, या ऑप्शन चार्ट कुछ भी टूल हो आपके पास, तो उससे आप काफ़ी अच्छा एक्यूरेसी ले सकते हैं। वो हमने देखा, और उसके बाद आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो रिजल्ट आया वो ठीक है, और वो वहीं से रिवर्स हुआ। तो अगर हम राइटर भी हैं तो हमने ऑप्शन चार्ट लगा रखा था, और जैसे ही जिस रेट पे सपोज करिए मैंने 200 रुपये पे 200 का पुट बेचा, और कॉल भी 100 रुपये पे वो बेचा, 100 रुपये पे वो बेचा, 200 रुपये का जोड़ा था। तो वापस जब वो पुट जो है 100 के ऊपर गई तो ऑप्शन चार्ट लॉन्ग हो गया था, ठीक है। और लॉन्ग होते ही उसको 100 रुपये पे अगर आपने स्टॉप लॉस पे काट दिया तो आपका 200 का कॉल ऑलमोस्ट जीरो हो गया, क्योंकि वो 13 रुपये के आसपास आ गया, 13 से भी नीचे गया होगा। जिसका हाई जो तकरीबन एक बार 110-12 रुपये था, तो वहाँ से 100 रुपये का टिके हो गया। ये तो 200 वाला कॉल है। अगर उसके नीचे वाले करें आप सेम उसमें जाकर, उसके बाद आप एग्रेसिव हो जाइए। क्यों? क्योंकि 3-4 दिन का जो वॉलेटिलिटी स्क्वीज था वो आज एक्सपांड होने को था। और डे हाई एम के आसपास से लेवल पे हम जो सार ग्रुप में चार्ट अपडेट करते हैं, वहाँ पर कंटिन्यूसली जो है आपने देखा होगा कि वो जो है वो आ रहा था, कंटिन्यूस जो है वहाँ पे प्रेशर आ रहा था। तो उसके बाद जो है आपके डे हाई एम लो ई एम जेनसार वगैरह सब आसपास हो गए, तो 21,000 पे हमारा वो शॉर्ट हो गया। उसके बाद उसमें पार्ट बुकिंग भी हुआ। आज मार्केट सब कुछ तोड़ के बंद हुआ है। जो मेन फ्रैक्टल काम के है वो मेरे ख्याल से 21,573 से एक रैली गई थी 21,573 से 22,298, ठीक है। और एक 21,137 से ले सकते हैं, 21,137, 21,573। और बैंक निफ्टी में जो है ऑलमोस्ट हमने जो लेवल दिए थे वहाँ से थोड़ा सा तो स्पाइक हुआ उसमें, और कुछ उसमें पैसे मिले भी होंगे। उसके बाद जो है मार्केट में आपने देखा होगा तो क्या हुआ है कि उसके बाद जो फाइनल लेवल है 4,5,700 या 4,5,650, वो इम्पोर्टेंट है। अगर वहाँ से आपको नहीं मिलता है सपोर्ट, और कल निफ्टी अगर आपका जो है 800 या 750 के नीचे कंटिन्यूस ट्रेड करने लग जाता है, तो फिर हमको लगता है कि ये 333 वाला फॉर्मेशन था, अब ये बी वेव हुआ है या
एंडिंग डायगोनल था, ये तो मार्केट ही बताएगा। बट हमको किस तरह से ट्रेड मैनेजमेंट करना चाहिए और किस तरह से हमको हमारी पोजीशंस मैनेज करनी चाहिए, क्या क्या सिंपल चीज़ें हमको ध्यान में रखनी चाहिए, ये चीज़ें जब आप ध्यान में रखते हैं तो आपका काम जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और उसके बाद ही जो है आप एक मैच्योर ट्रेडर बनते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो आपको जो है रोज़ कुछ ना कुछ नया दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे रोज़ फाइट होती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको उसकी कुछ कीमत अदा करनी पड़ती है। एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कोई है तो वो समय देता है, एज ए ट्रेडर है तो वो स्ट्रेस और वो सब मैनेजमेंट करता है, ऊपर नीचे ज़्यादा जल्दी ज़्यादा देर करता है। तो ये सब चीज़ें ट्रेडिंग के लिए फ़ायदेमंद है। आप सबने पता है मेरा नेक्स्ट बैच जो है वो इंग्लिश में होगा TCT का। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आइए, मोस्ट वेलकम है। हम वहाँ मिलते हैं और मैं एलिट वेव के साथ साथ 2-3 पोजिशनल सिस्टम भी बताता हूँ। ज़्यादा डिटेल के लिए आप जो है मेरे लिंक ट्री एड्रेस या हमारे सारे सोशल हैंडल्स के ऊपर जाकर जो है हमें वो जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम जी, मिलते रहेंगे आपसे फिर। ये मुझे था जो मैंने एक नया तरीका लगाया और सब कुछ था कैसे मैनेज कर सकते हैं वो मैंने बताने का प्रयास किया। धन्यवाद।